चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्यों भगवान शिव जी ने मगरमच्छ बनकर ली माता पार्वती जी की परीक्षा। माता पार्वती जी भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी के हजारों अवगुण गिनवाए, लेकिन पार्वती जी को शिव जी के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी अपने होने वाली अर्धांगिनियों को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने भी स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने की सोची। जहाँ पार्वती जी तप कर रही थी वहाँ भगवान शिव जी प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में वहाँ पास के एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए जोर से चिल्लाने लगा। पार्वती जी को उस बच्चे की चीख सुन गई और वह दुखी हृदय से तालाब के पास पहुंच गई और देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, माता न मेरी माँ है, न मेरे पिता हैं और न ही मेरा कोई मित्रगण है, कृपा करके आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने मगर से कहा, हे मगर, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर खाता हूँ, ये मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने छठे पहर इस लड़के को भेजा है तो मैं कैसे छोड़ दूँ। पार्वती जी ने मगर से विनती की और कहा, तुम इसे छोड़ दो और इसके बदले तुम जो चाहे वो मुझसे कहो। मगरमच्छ ने कहा, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है उस तप का फल अगर आप मुझे दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी भी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। फिर मगरमच्छ ने समझाया, देवी सोच लो, जोश में आकर कोई संकल्प मत लो। हजारों वर्षों तक आपने जो तप किया है वह किसी भी देवी देवताओं के लिए संभव नहीं है। आपके तप का सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। फिर पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इस बालक का जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। अब तप दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तेजी से चमकने लगा। इसके बाद मगरमच्छ बोला, हे देवी देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया और आपने अपने तप की जीवन भर की पूंजी इस बालक के लिए व्यर्थ कर दी। अगर आप चाहो तो अपनी भूल सुधारने के लिए मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे मगर, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इस बालक को निगल जाते तो क्या इसका जीवन दोबारा मिल जाता। देखते ही देखते वह बालक अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। अब पार्वती जी ने मन में विचार किया कि तब तो मैंने दान कर दिया, अब दोबारा से तप करना आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। तभी भगवान महादेव जी फिर से प्रकट हुए और बोले, पार्वती अब भला क्यों पुनः तप कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपना तप दान कर दिया है और आपको पति के रूप में पाने के संकल्प के लिए फिर से घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तभी महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के के रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र के दुख और सुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में देखने वाला मैं ही हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद पार्वती जी ने प्रसन्न मन से प्रणाम करके महादेव जी को विदा किया। बोलो हर हर महादेव जी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।